सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में, जो कि एक आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब एक ही करके हम इसको एक्सप्लेन समझेंगे अभी। और जैसे अगर मैं बात करूं प्राइस इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो याद कर लो प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या है? प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वापस क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या है? प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और नेचर ऑफ प्रोडक्ट। क्या क्या? प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और नेचर ऑफ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आता है कि आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या आता है आपका? साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो याद कर लो वापस, प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या क्या? प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और साइज ऑफ पॉपुलेशन। फिर उसके बाद क्या? एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। क्या एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस? क्या क्या आएगा? प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन और साथ ही साथ आपका क्या आएगा? आपका आएगा दोस्तों एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। क्लियर होगा? फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पे एडवर्टाइजमेंट वापस साइज ऑफ पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। तो वापस देखो, प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फिर प्राइसेस ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फिर उसके बाद आता है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया? देखो 8 पॉइंट हमने यहां पे ऐसे ही लर्न कर लिए। फिर आता है टेस्ट हैबिट एंड फैशन। टेस्ट हैबिट एंड फैशन, टेस्ट हैबिट एंड फैशन। पहला प्राइस, दूसरा इनकम, फिर दूसरा आता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर उसके बाद आएगा आपका प्राइस अबाउट एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट हैबिट एंड फैशन, टेस्ट हैबिट एंड फैशन। और लास्ट आता है आपका टैक्सेशन पॉलिसी। क्या आता है? टैक्सेशन पॉलिसी। हाँ, टैक्सेशन पॉलिसी। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, पहले प्राइस है, फिर उसके बाद आता है आपका इनकम आता है, फिर उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, 4 लाइन हो गया। फिर उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट आता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद आता है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, टेस्ट हैबिट एंड फैशन हो गया और लेवल ऑफ टैक्सेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वीडियो जब हमने स्टार्ट की तो उसी में हमने क्या 10 पॉइंटर्स के ऐसे ही लर्न कर लिया। देखो प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फिर उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, टेस्ट हैबिट एंड फैशन एंड लेवल ऑफ टैक्सेशन। तो दोस्तों इस तरह से आपको लर्न करोगे तो आपको फटाफट चीजें लर्न होगी। देखो यहाँ पे ये ट्रिक है हम लर्न करने का। पहले क्या करो, एक पॉइंट लर्न करो, फिर दूसरा पॉइंट लर्न करो, एक लर्न किया, 2 लर्न किया, फिर वापस सेकंड, फिर 2 लर्न हो गए, फिर तीसरे पे जाओ। वही हमने किया था। फिर तीनों एक बार रिवाइज करो, तीनों आ रहे क्या बिना देखा? आ रहे। फिर चौथे पे जाओ, फिर एक एक करके ऐड करते जाओ और आपका पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लर्न किया, आपके सामने लर्न किया, मैंने पहले से लर्न किया हुआ नहीं था, तो मैंने अभी आपको बता सकता प्राइस इनकम सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, एडवर्टाइजमेंट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइज ऑफ पॉपुलेशन, फिर उसके बाद आपका आता है लेवल ऑफ टैक्सेशन। फिर उसके बाद आपका आएगा फिर उसके बाद आपका आता है टेस्ट हैबिट एंड फैशंस। क्लियर हो गया? अब यहां पे एक एक करके हम समझेंगे। देखो प्राइस क्या होता है? प्राइस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होगा अगर ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। वहीं अगर किसी भी प्रोडक्ट का, कमोडिटी का अगर प्राइस कम है तो उसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आ गया? अब इनकम की अगर बात करो तो इनकम क्या होता है? देखो इनकम यानी अर्न करे हुए पैसे जो हमें आते हैं, अब जैसे अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मेरी परचेसिंग पावर ज्यादा होगी। तो जब मेरी परचेसिंग पावर ज्यादा होगी तो किसी भी कमोडिटी के लिए जो मेरी डिमांड होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम कम है तो मेरी परचेसिंग पावर क्या होगी? कम होगी, यानी मैं गुड्स उतने नहीं खरीद पाऊंगा। तो किसी भी कमोडिटी के लिए मेरा जो डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट गुड, चाय और कॉफी। अगर चाय का दाम बढ़ रहा है तो मैं कॉफी पीने लगूंगा, अगर कॉफी का दाम बढ़ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? चाय पीने लगूंगा। तो बट ऑब्वियसली बात है, जब मैं चाय पीने लगूंगा तो चाय की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और वही जब मैं चाय छोड़ के कॉफी पीने लगूंगा तो कॉफी की डिमांड क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है मैं कार नया नहीं खरीदूंगा, ठीक है। वही अगर कार का दाम बढ़ रहा है तो मैं कार खरीदूंगा नहीं, तो अपने आप क्या जो पेट्रोल का दाम हो जाएगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे पास कार ही नहीं है तो मैं पेट्रोल लेके क्या करूंगा? समझा? फिर आता है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट।
नेचर ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मैटर करता है। आप गुड्स किस तरह का खरीदे, अगर ऐसा गुड खरीदो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है और ब्लड प्रेशर की गोली खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ब्लड प्रेशर की दवा जो पहले 100 रुपए की मिलती है अब 200 रुपए की मिलने लगी है। अब ऐसा तो नहीं है ना प्राइस बढ़ गया तो मैं खाना छोड़ूंगा, ऐसा नहीं है, खाना ही पड़ेगा भाई, जिंदा रहना है तो वो तो जरूरी है। अगर वही जैसे अगर मैं ये 2 बॉटल की अगर बात करूँ तो ये बॉटल पहले 50 रुपए का मिलता था, ये बॉटल भी 50 रुपए मिलता था, अब क्या हो गया, ये बॉटल 100 रुपए का हो गया, ये बॉटल 100 रुपए का, और मैं हमेशा यही खरीदता था। तो अब जरूरी नहीं है ना मेरे लिए मैं इसी बॉटल पानी मैं इसमें भी पी सकता हूँ, तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, इसको खरीदूंगा। समझ में आ गया, तो नेचर प्रोडक्ट होता है। फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी भी एरिया में पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो बट ऑब्वियसली बात से जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन कम हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। सही बात है, आज मैं मार्केट में जा रहा हूँ 80 रुपए के कांदे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि 2 दिन बाद जो कांदे 20 रुपए के हो जाएंगे। मैं गया था ये परसेप्शन से कि मैं 5 किलो कांदा खरीदूंगा, अब मैं 5 किलो कांदा खरीदूंगा क्या, नहीं, मैं 1 किलो ही खरीदूंगा या फिर आधा किलो खरीदूंगा। तो यहाँ पे डिमांड कम हो रही कि ज्यादा, कम हो रही। वही अगर आज मुझे पता चल रहा है कि आज 80 रुपए लेकिन कल को 180 रुपए होने वाले, 100 रुपए सीधा बनना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 किलो खरीद, नहीं अब मैं 6 किलो 7-8 किलो 9 किलो खरीद के क्या रख दूंगा, क्योंकि आगे डिमांड क्या बढ़ने वाली है, सॉरी प्राइस जो बढ़ने वाला है। एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर प्राइस हो गया। फिर एडवर्टाइजमेंट, अब यहाँ पे हम आप शॉपिंग मॉल्स में जाते होगे या फिर अलग अलग जगह जाते हो तो सेल पर्सन होता है, वो क्या करता है, आपको नए नए गुड्स के बारे में बताता है। और आप इतना हमेशा ध्यान रखना, हम खरीदने कुछ जाते हो, खरीद के कुछ और लाते हैं, खरीदे किसी और ब्रांड का जाते हैं और खरीद के किसी और ब्रांड का लेकर आते हैं। तो ये क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट की वजह से होता है कि किसी भी गुड्स की जो डिमांड या फिर डिमांड होता है कम या ज्यादा होता है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हो गया। टेस्ट, हैबिट, फैशन, अब आप देखोगे जैसे जैसे टेस्ट बदलता रहता है, हैबिट बदलता है, फैशन बदलता है। तो जो अभी जैसे जो पानी पूरी खाने पहले बहुत पसंद है, तो यहाँ पे जितने लोगों को पानी पूरी खा उसका डिमांड बढ़ गया, लेकिन अब जितने लोग पानी पूरी खा रहे हैं वो सेव पूरी खाने लगे, तो पानी पूरी का डिमांड क्या हो गया, सेव पूरी का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर हुआ। फिर उसका टैक्सेशन, जैसे जीएसटी आया, अब जीएसटी आने की वजह से क्या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ, चीजें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुई। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो पहले जीएसटी नहीं था, तो सॉरी जीएसटी आया तो क्या हुआ, किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई और किसी कमोडिटी की प्राइस क्या कम हो गई, तो इसकी वजह से डिमांड में क्या फर्क हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट नहीं। अगर इनकेस अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करें ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।